नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, LSA एंड HDP एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आज की अपनी सब्जेक्ट है वेटरनरी गायनेकोलॉजी। एनिमल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है अपना, उसमें आज हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो HDP सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिन जो LSA 2021-22 की जो आगामी भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है वो ज़रूर जुड़ जाए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। तो दोस्तों, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ एवं बकरी में गर्भ परीक्षण अर्थात प्रेगनेंसी डायग्नोसिस PD का तरीका है। देखिए दोस्तों, जो सीप और जो गोट है उसमें गर्भ परीक्षण का कौन सा तरीका यूज में लिया जाता है, तो दोस्तों उसमें अब्डोमिनल पाल्पेशन किया जाता है। जो अब्डोमिनल कैविटी है, अब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसको बाहर से उसको चेक किया जाता है। बकरी के बाहर से चेक किया जाता है कि तो बकरी और भेड़ गर्भ में है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे पहला लक्षण है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैटल है उसमें जो गर्भ परीक्षण होता है उसमें सबसे पहला लक्षण क्या दिखाई देता है जिसको हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं जिसके कारण से। तो उसमें एक अंडा से जो होता है वो पूर्ण विकसित CL का महसूस होना, जो ओवरी होती है उस पर पूर्ण रूप से विकसित एक CL कार्पस लुटियम महसूस होता है एक ओवरी पर, जिस ओवरी पर गर्भ होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुबोनी टेस्ट के द्वारा गर्भ परीक्षण किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो कुबोनी टेस्ट होता है उसमें जो गर्भ परीक्षण किया जाता है वो किस में किया जाता है? कुबोनी टेस्ट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना घोड़ी मेयर में कुबोनी टेस्ट द्वारा गर्भ परीक्षण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है अपना कि रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा गाय में गर्भ परीक्षण करते समय फ्रीमिटस मध्य गर्भाशय धमनी का महसूस होना किस समय देखने को मिलता है? अब देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम रेक्टल पाल्पेशन करते हैं कैटल में, तो गर्भ परीक्षण करते समय जो फ्रीमिटस, अब ये फ्रीमिटस क्या होता है? जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, जो गर्भ में को जो भ्रूण होता है उसको रक्त सप्लाई करती है, वो महसूस होती है। ये बहुत बड़ी होती है, एक बड़ी नलीनुमा, जो इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये कब दिखाई देता है, किस समय दिखाई देती है? तो ये गर्भकाल के 80 से 120 दिन में दिखाई देती है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है शुरू से लेकर 80 से 120 दिन में वो इसको महसूस किया जा सकता है फ्रीमिटस को। अगला क्वेश्चन है कि डॉग सीटिंग कंडीशन के बारे में असत्य कथन है। अब देखिए दोस्तों, डॉग सीटिंग कंडीशन, ये कंडीशन जिनमें से असत्य कथन हमको निकालना, तो ये पक्षपात की तरफ होते हैं, तो ये असत्य है। इसमें अग्रपाद की तरफ होते हैं, भ्रूण का मुख अग्रपाद के ऊपर रखा रहता है, प्रसव के समय चारों पैर एक साथ बाहर आते हैं, तो ये असत्य कथन है, पक्षपात पीछे की तरफ होते हैं डॉग सीटिंग कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है कि सुअर में कृत्रिम योनि की लंबाई होती है। देखिए दोस्तों, जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है पिग में, उसकी लंबाई कितनी होती है इसके बारे में पूछा गया। तो इसकी जो लंबाई है वो है अपनी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते में कृत्रिम योनि का तापमान होता है। देखिए दोस्तों, जो आर्टिफिशियल योनि होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बीच में, कुत्ते में, डॉग जो होता है उसमें। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि जर्मन स्ट्रा में वीर का आयतन होता है। देखिए, जो जर्मन स्ट्रा होती है, सीमन स्ट्रा जो जर्मन नाम की होती है, उसमें जो सीमन होता है उसका आयतन, वॉल्यूम कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर
एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना 0.25 ml। कितना होता है? 0.25 ml। और ये सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि टीजर बॉल पाला जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टीजर बॉल होता है उसको हम किसके लिए पालते हैं। तो दोस्तों, इसको हम हीट का पता लगाने के लिए पाला जाता है। किसके लिए? हीट का पता लगाने के लिए, क्योंकि पशु हीट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, कंफर्म है या नहीं, इसके लिए इसका टीजर बॉल को पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीजर बॉल होता है। अब देखिए दोस्तों, जो टीजर बॉल जिसको हम पालते हैं वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या हुआ होता है जिसके कारण वो टीजर बॉल कहलाता है। उसमें वासेक्टोमी किया हुआ सांड होता है जो माउंटिंग करता है, लेकिन जो ये सीमन नहीं छोड़ पाता है, सीमन नहीं छोड़ता है, वासेक्टोमी किया हुआ सांड होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है। अब देखिए दोस्तों, जो ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, हीट में रहती है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको बुलर काऊ या फिर निम्फोमेनी काऊ दोनों कह सकते हैं। क्या? कि बुलर काऊ और निम्फोमेनी काऊ। अगला क्वेश्चन है कि रीडिंग टेस्ट किस जानवर में गर्मी का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो रीडिंग टेस्ट जो विधि है किस जानवर में हीट का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है अपना दोस्तों सो। ठीक है दोस्तों, सो में इसका रीडिंग टेस्ट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टी आकृति का गर्भाशय पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टी आकृति का जो यूट्रस है वो किस में पाया जाता है। तो वो घोड़ी में पाया जाता है। किस में? घोड़ी में पाया जाता है टी आकृति का, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भेड़ बकरी में एआई का कौन सा तरीका काम में लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो भेड़ बकरी में जो एआई का तरीका है वो कौन सा होता है? सिर्फ में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान भेड़ बकरी में जब करते हैं तो कौन सा तरीका यूज में लिया जाता है? तो वो है अपना वेजाइनल स्पेकुलम। क्या है? वेजाइनल स्पेकुलम विधि। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ परीक्षण के लिए घोड़ी में किए जाने वाले कुबोनी टेस्ट में किस हार्मोन को कितने दिनों तक देखा जाता है? अब जब हम कुबोनी टेस्ट यूज करते हैं घोड़ी में गर्भ परीक्षण के लिए, तो जो हार्मोन होता है उसको कितने दिनों तक देख सकते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसको हम पेशाब में एस्ट्रोजन 150 से 290 दिन तक देख सकते हैं उसके यूरिन में, और जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के समय रक्त में किस हार्मोन की सांद्रता कम होती है। अभी देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि प्रसव पार्चुरेशन जब होता है उस समय रक्त में किस हार्मोन की सांद्रता कम होती है। वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब प्रसव हो रहता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता बहुत ही कम होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सीजनली पॉली स्ट्रेस जानवर है जो सीजन के अनुसार हीट में आता है, इसके बारे में पूछा गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अपना ऊँट। ये नवंबर से लेकर मार्च तक हीट में आता है और इसमें स्ट्रेस साइकिल चलता है। इसको सीजनली पॉली स्ट्रेस जानवर कहते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने वेटरनरी गायनेकोलॉजी एनिमल रिप्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात की और उनको समझा। तो आशा करूँगा कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।